अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। बहुत ही देरीना फ़रमाइश जो एक इंतकाल पे थी, आज हम लोग वही सीखेंगे, जो है इंतकाल तबादला ज़ुबानी। अब इंतकाल तबादला जैसा कि लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि जो ज़मीन का तबादला हो रहा है, ठीक है? हम लोगों के पास रजिस्टर हक़दारान ज़मीन है, हमारे पास अगर कोई बंदा तबादले के लिए आता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है ज़मीन का तबादला है। तो तबादले के इंतकाल में 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, वो एक ही मौज़ा के अंदर मालिक हैं, या फिर दूसरी सूरत ये है कि एक मौज़ा के अंदर मालिक नहीं है, एक किसी और जगह पे मालिक है और एक बंदा किसी दूसरी जगह पे मालिक है। दोनों का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है। हम लोग चूँकि पैलरा वेबसाइट के ऊपर ऑपरेशंस सीखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो एक मौज़े के अंदर 2 बंदे ज़मीन का तबादला कर रहे हैं, वो वाला तबादला करना हम लोग सीखेंगे मौज़ा के अंदर। इसमें ज़ाहिर बात है कि अगर 2 बंदे एक मौज़े के अंदर मालिक हैं, तो वो अलग-अलग खेवड़ के अंदर मालिक हैं, ठीक है? पहली तो ये बात होगी। दूसरा ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आदमी 2 कनाल दे रहा है, तो वो 2 कनाल ही लेगा। ये जो है, ये बात उन्होंने फ़रीक़ैन ने खुद तय करनी है, ठीक है? एक बंदा ये भी हो सकता है कि 2 मरले दे रहा है और 2 कनाल ले रहा है, ठीक है? या फिर 2 कनाल दे रहे हैं, 2 कनाल ले रहे हैं, ये दोनों सूरतें दोनों ही यहाँ पर सामने आ सकती हैं। जो जब नायब तहसीलदार साहब बयान लेंगे, तो वो भी यही बयान लेते हैं कि उन्होंने अपना जो दरख़्वास्त है वो सामने रखनी है और सामने रख के उन्होंने पहले फ़रीक से पूछना है कि आप इतना रकबा दे रहे हैं इस खेवड़ में से और इस खेवड़ में से इतना रकबा ले रहे हैं, आपको ये मंज़ूर है? ठीक है, पट्टीदारान और नंबरदार के सामने ये वाले बयानात होते हैं। तो अब हम आते हैं इंतकाल की तरफ। आपने सबसे पहले दूसरी बायोमेट्रिक करके आपने अंदराज इंतकाल पे क्लिक कर देना है। अंदराज इंतकाल पे क्लिक करने के बाद आपने ज़िला तहसील मुंतखब करके जो भी मुतल्लका मौज़ा है, वो वाला मौज़ा आपने चुन लेना है और किस्म इंतकाल में आपने तबादला जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप तबादला सेलेक्ट करोगे तो ये तबादला ज़ुबानी है। अभी हम लोग रजिस्ट्री या हुक्म अदालत की तरफ नहीं आए। अब ये देखें, यहाँ पे वो पूछेगा कि एक ही मौज़ा में इंतकाल तबादले का है या 2 मौज़े इसमें इन्वॉल्व हैं, ज़ायद मुबाज़े। हम चूँकि एक ही मौज़ा में कर रहे हैं इंतकाल, तो हम लोग एक मौज़ा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, रजिस्टर इंतकालात आपके सामने ओपन हो जाएगा और रजिस्टर इंतकालात में आपने जो फ़रीक़ैन है सबसे पहले वो चुनने हैं। अब ये देखें, जो पहला फ़रीक है, यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे कि पहले एक फ़रीक को लूँगा, उसको बतौर पुराना अंदराज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये सईद वल्द गफ़ूर, ये जो है यहाँ पे देखें, जितने भी जगहों पे मालिक होगा वो सारा हमारे सामने निकल आएगा। लेकिन हम लोगों ने चूँकि उसकी एक खेवट में से इंतकाल दे रहा है तबादले का, तो हम लोग वो देख लेंगे। फ़रीक को सामने बैठा के पूछ लेना, अब ये जो बंदा है, ये जो 346 खेवट है, इसमें से इसने इंतकाल देना है। इसको पुराना अंदराज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। पुराना अंदराज सेलेक्ट करने के बाद जो अगला फ़रीक है, वो उसका नाम शमून है। वो 39 खेवट में मालिक है, 2 कनाल 13 मरले 90 फुट का। ये हम लोगों ने इनसे कन्फर्म कर लेना है। इस आदमी को हम लोग बतौर नया अंदराज जब सेलेक्ट करेंगे, तो ये नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। ऊपर बंदा जो है वो पुराना अंदराज मोहम्मद सईद और नीचे शमऊन जो है ये बतौर नया अंदराज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड एंटर नहीं है, तो हम लोग शनाख्ती कार्ड भी एंटर कर देंगे। लेकिन ये है कि शनाख्ती कार्ड जब आप एंटर करें, तो उसको बार-बार ध्यान के साथ आपने एंटर कर देना है। कहीं कोई डिजिट अगर गलत हो के सेव हो गया, तो वो दोबारा एंटर नहीं होगा, हमें फिर
बदर के ज़रिए ये दुरुस्त करना पड़ता है। इसको महफूज कर देंगे। अभी हम लोग जाके मुंतकली में देखते हैं, बल्कि मज़ीद दूसरा शख्स ऐड करेंगे। अब शमौन जो है, जो पहले नए अंदराज में है, इसको हम लोग अब बतौर पुराना अंदराज सेलेक्ट करेंगे। बतौर पुराना अंदराज सेलेक्ट किया तो अब ये देखें, ये ऊपर पुराने अंदराज में भी आना शुरू हो गया है। यानी जो दोनों फरीक हैं वो एक ही वक्त में, एक ही इंतकाल के अंदर रकबा दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। अब इनको, सईद को हम लोगों ने नया अंदराज जो है वो मुंतखब कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर आप जितनी भी खेवटें हैं वो वाली शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, 361 खेवट हम लोगों ने निकाली है। 361 खेवट के अंदर मोहम्मद सईद जो है ये मालिक है। जो दूसरा फरीक है शमौन, वो यहाँ पर मालिक नहीं है। तो जब ये इंतकाल होगा तो शमौन भी इस खेवट के अंदर मालिक बन जाएगा। पूरा रकबा भी दे सकता है कोई आदमी, अपना हिस्सा रख के भी कुछ दे सकता है। अब यहाँ पर अगर पूरा हिस्सा ये दे तो 1/1 हिस्से का ये इंतकाल होगा और उसका पूरा जो है वो रकबा इस खेवट में से सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आदमी अपने हिस्से में से सिर्फ 4 मरले जो है वो इंतकाल दे रहा है। नीचे जो हैं ये, चूँकि मोहम्मद सईद नीचे भी शो होगा, लेकिन आपने शमौन को यहाँ पर हम लोग हिस्सा देंगे। ये तो हो गया एक तरफ से, सईद की तरफ से शमौन को रकबा चला गया। अब शमौन की तरफ से रकबा हम लोगों ने दूसरे फरीक को देना है। शमौन जो है ये 4 मरले लेकर अपना हिस्सा जो है वो सारा दे रहा है और इस खेवट में से ये गैर मालिक हो जाएगा। मोहम्मद सईद ऑलरेडी इस खेवट के अंदर भी मालिक है, मज़ीद उसका रकबा बढ़ जाएगा। ये शमौन का टोटल हिस्सा जो है ये मोहम्मद सईद को इस खेवट में से चला गया। ये देखें, दोनों ये तबादला यही चीज़ है कि एक बंदा अगर रकबा दे रहा है तो वो रकबा ले भी रहा है। हतमी इंतखाब में जाकर देखें, टोटल रकबा जो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों की तरफ से, वो 2 कनाल 17 मरले और 90 फुट है। ये देखें, यहाँ पर शमौन 39 खेवट में से सईद को दे रहा है रकबा और मोहम्मद सईद जो है वो शमौन को दे रहा है। बिल-एवज़ मुबलग में आप लोगों ने बिल-एवज़ मुबलग में आप लोगों ने जो है वो शेड्यूल रेट देखकर यहाँ पर कीमत लिखनी है। बिल-एवज़ मुबलग में अब अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो कहेगा कि इंतकाल की फ़ीस हज़फ नहीं की जा सकती, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ना है। तो वैल्यूएशन टेबल निकाल के वहाँ से आपने जो टोटल रकबा 2 कनाल 17 मरले 90 फुट जो है, उसकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो निकाल लेनी है और निकाल के बिल-एवज़ मुबलग में वही लिखनी है। 8 लाख के लिखकर सेव किया तो देखें ये 7,48,512 रुपये आ रहा है। आप इससे कम नहीं लिख सकते, ये 7,000 लिखा गया तो। आप अगर कीमत कम लिखोगे तो वो कहेगा कि ये खसरा वैल्यूएशन से आप कम नहीं लिख सकते। तो हम लोग अब यहाँ पर 7.5 लाख रुपया लिखकर सेव कर देंगे। तो ये फ़ीस जो है ये कैलकुलेट हो जाएगी। एक दफ़ा दोबारा आपने देख लेना है कि रकबा जो मुंतकिल हो रहा है वो आपने फ्री कैन से एक दफ़ा पूछ भी लेना है कि शमून जो है ये 2 कनाल 13 मरले देकर सईद को दे रहा है, 2 कनाल 13 मरले और 4 मरले ये ले रहा है।
शमौन 213 2 कनाल 13 मरले और 90 फुट दे रहा है, और 4 मरले दे रहा है मोहम्मद सईद तबादले के अंदर। ये इंतकाल जो है ये मुकम्मल हो चुका है। आपने यहाँ से चालान प्रिंट कर लेना है और रिमार्क्स के अंदर इंतकाल तबादला ज़ुबानी आपने लिख देना है। महफूज करेंगे तो साथ ही यहाँ पर चालान नंबर और जो है दरख्वास्त जो है वो प्रिंट PDF खुल जाएगी। इसको आपने सेव करके इसका प्रिंट ले लेना है और इसको मिसल में शामिल कर देना है। मज़ीद कोई खिदमत दरकार नहीं है। क्लिक करेंगे तो ये आपका टोकन जो है तबादले के इंतकाल का ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये था तबादले का इंतकाल। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद एडवांस जो ऑपरेशंस हैं पेलरा वेबसाइट पे उनकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें तकसीम का इंतकाल भी है और खेवट 1/1 करने का तरीका भी है। फ़र्द बदर का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हम लोग इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। और तकसीम का इंतकाल जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेरा ज़हन है कि इंशाल्लाह तकसीम की फ़र्द निकालने से लेके उसका दावा लिखने तक उसकी जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी साथ आएँ। अदालत स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ती है, कैसे हुक्म मिलता है और कैसे हम लोग फिर बंडाजात तैयार करके मैनुअल वर्क जितना भी है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ज़रूरत पेश आई तो फील्ड वर्क जो है वो भी इंशाल्लाह जाके करेंगे। तकसीम का इंतकाल पेंडिंग इसी वजह से रखा हुआ है कि उसमें थ्योरेटिकल जो है वो चीज़ें समझने वाली ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद किसी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।